नमस्ते। हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कई लोगों को घुटनों का दर्द होता है। ये घुटनों का दर्द किसी भी उम्र के व्यक्ति को परेशान कर सकता है। घुटना दर्द के कारण जानने से पहले हम कुछ घुटने के बारे में जान लेते हैं। तो घुटना बनता है मेनली 3 हड्डियों से, जिसे हम थाई बोन या फिर फीमर बोलते हैं, दूसरा है टिबिया और तीसरा रहता है पटेला या फिर उसे नी कैप भी बोलते हैं। उसी के साथ ये हड्डियों को जोड़ने वाले लिगामेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो लिगामेंट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर ज़्यादा हमें जानकारी होनी चाहिए वो है एसीएल लिगामेंट जिसे बोलते हैं, जो ये 2 हड्डियों को एक साथ में पकड़ के रखता है। दूसरा रहता है पीसीएल या फिर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और उसी के साथ साथ दोनों हड्डियों के बीच में गादी जैसा जो मटेरियल रहता है उसे मेनिस्कस बोलते हैं। तो ये है अंदर की बाजू और ये एक रहता है बाहर की बाजू। ये हड्डियों को कवर करता है एक स्मूथ सबस्ट्रक्चर जिसे कार्टिलेज बोलते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी रहता है। घुटने में दर्द बहुत कारणों से हो सकता है। यंगस्टर्स या फिर नौजवानों में क्रिकेट, फुटबॉल या अन्य गेम खेलते समय ट्विस्टिंग इंजरी हो जाए या फिर चलते चलते स्लिप हो जाए और ट्विस्ट हो जाए घुटना, तो उसके कारण जो इंजरीज होते हैं उसे स्पोर्ट्स इंजरीज कहते हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरीज में आता है कि बहुत कॉमनली एसीएल लिगामेंट टेयर या फिर जो गादी या मेनिस्कस बोलते हैं उसमें टेयर हो सकता है। ऐसे इंजरीज को रेस्ट, फिजियोथेरेपी, आइस पैक्स और ज़रूरत पड़ने पे सर्जरीज जिसे कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज बोलते हैं, जिसमें एक दूरबीन द्वारा बिना टाँके के ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। घुटने में दर्द का दूसरा कॉमन रीज़न आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस बहुत कारणों से हो सकता है, जैसे कि यदि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई हो तो वो भी घुटना या जॉइंट पेन दे सकता है। उसी के साथ में अगर आप सोरियासिस जैसे बीमारी से परेशान हो तो फिर उससे भी नी में या फिर घुटने में दर्द हो सकता है। साथ ही साथ तीसरा या फिर बहुत कॉमनली देखा गया आर्थराइटिस जिसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं या फिर वात बोलते हैं, उसके कारण घुटनों में या फिर दूसरे जोड़ों में भी दर्द या सूजन रह सकती है। ये सब आर्थराइटिस ब्लड टेस्ट और एक्सरेज के द्वारा सही जांच करके, डायग्नोसिस करके उसके लिए अच्छे से दवाइयाँ भी अवेलेबल है और उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। उसके बाद आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि सबसे कॉमन फॉर्म है आर्थराइटिस का। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटने का घिसना। इसमें जो 2 हड्डियों के बीच में गादी होती है वो पूरी तरह से घिस जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर 50 या 55 उम्र के बाद के लोगों में देखी जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के शुरुआती लक्षणों में सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करते समय या फिर ज़मीन पर बैठ के उठते समय दर्द होना, उसी के साथ घुटने में सूजन रहना या फिर घुटना पूरी तरह से मोड़ने को नहीं आना, ये होते हैं। जैसे जैसे आर्थराइटिस बढ़ते जाता है, घुटने में बेंड आना, रोज़ के चलते फिरते समय भी घुटने में दर्द होना, ये हो सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने के दर्द में मदद हो सकती है वज़न कम करने से। फिजियोथेरेपी के साथ एक्सरसाइज सीख के वो अगर आप घुटने के एक्सरसाइज करते हैं तो उससे घुटने का दर्द कम रह सकता है। साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पे नी कैप इस्तेमाल करना। यदि ये सब करके घुटने का दर्द कम नहीं हो रहा होगा तो फिर सही जांच के बाद में ज़रूरत पड़ने पे अगर आपके घुटने में का जो तेल होता है या फिर जिसे हम साइनोइड फ्लूइड बोलते हैं वो कम लग रहा होगा तो फिर उसके इंजेक्शंस दे के आपके घुटने का दर्द कंट्रोल में आ सकता है। ज़रूरत पड़ने पे जब आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस सीवियर हो जाता है तब उसके लिए बहुत सारे सर्जरीज भी अवेलेबल है। सर्जरीज में से अगर पैर का अलाइनमेंट ठीक नहीं होने के कारण घुटने पे प्रेशर आके घुटने में दर्द हो रहा है तो फिर अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी कर सकते हैं, या फिर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जिसमें दूरबीन द्वारा अंदर की जितनी गादी फटी हो उसको रिपेयर किया जा सकता है। साथ में ही अगर आर्थराइटिस सीवियर हो गया रहेगा या फिर बढ़ गया होगा तो फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें जितना पार्ट ख़राब हो गया है उतना ही रिप्लेस किया जा सकता है,
या फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो यदि आपको घुटने का दर्द हो रहा हो तो वज़न सही रखना, सही मात्रा में व्यायाम करना और सही आहार लेना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ में अगर दर्द कम नहीं हो रहा होगा तो डॉक्टर की सलाह अनुसार आगे के जांच करके आगे की जो भी ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं।